तो आप इसको कर सकते हैं, इसमें बर्डन नहीं है। दूसरी किसी बड़ी परीक्षा की आप तैयारी कर सकते हैं। इसके साथ ये आपको छूट दी जाएगी अपनी अपनी कैटेगरी में, ठीक है। फिर या फिर आपको एनटीटी होना चाहिए। अगर आपने सिंपल ग्रेजुएशन है भर्तियां, तो 100 से लगा करके 100 से और 250 तक भी ये भर्तियां हैं। हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आशा करती हूँ कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ईसीसीई एजुकेटर की जो भर्तियां निकलने जा रही हैं उत्तर प्रदेश में, उनकी हम बात करेंगे डिटेल में कि कौन कौन ये फॉर्म भर सकता है। कुछ बच्चों के बहुत ज्यादा डाउट्स हैं कि कौन फॉर्म भर सकता है, आपकी आयु सीमा इसमें क्या है और आपको क्या करना है, एक्चुअली ये पोस्ट है किसके लिए, सारी इसमें डिटेल में बात करेंगे। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, छोटी सी वीडियो है, पूरा देखिएगा तो सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। बाद में कोई अलग से वीडियो आपको देखनी नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, देखिए उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती ही है, थोड़ी सी बात करेंगे हम। देखिए अगर आपको बहुत ज्यादा जरूरत है जॉब की तो ये कोई बेकार नहीं है। वैसे कोई बहुत अच्छी बहुत बड़ी जॉब आप नहीं कहेंगे, लेकिन कोई भी जॉब जो है बेकार नहीं होती है। तो इसमें अगर आपको बहुत ज्यादा नीड है तो ये जॉब अच्छी है। आपको आगे चल के अपना एक्सपीरियंस भी मिलेगा। आगे अगर आप कोई फॉर्म भरते हैं तो जैसे एक्सपीरियंस उनमें मांगते हैं, उसमें आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा। आगे चल के कहीं भी आप पढ़ा पाएंगे तो आपका जितना ये मानदेय है इससे ज्यादा ही मिलेगा, कम नहीं। और ये आगे चल इसके ना रिन्यू भी कर देते हैं, ऐसा नहीं कि आपको हटाया जाएगा तो मानदेय बढ़ता ही है। तो आपको अगर जरूरत है नौकरी की और आप टीचर ही बनना चाहते हैं और एलिजिबिलिटी अगर इसकी पूरी करते हैं तो फॉर्म जरूर भरिएगा। हाँ, अगर आप किसी अदर एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर रहे हैं और आपको पता है कि उसमें आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा तो आप उसकी तैयारी करें, इसके उसमें ना पढ़ें। लेकिन अगर आपको जरूरत है जॉब की और आप कर सकते हैं, आपके अभी एग्जाम लेट होना है तो इसको आप फॉर्म जरूर भरिएगा, एलिजिबिलिटी अगर पूरी करते हैं, क्योंकि कोई भी चीज बेकार नहीं जाती है। प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने से अच्छा है कि इस तरह से संविदा प्राइवेट स्कूलों से तो बहुत अच्छी है, क्योंकि इसका एक्सपीरियंस भी आपका काउंट होता है आगे चलकर और चीजें भी, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता चल गया हो कि पद इसमें है 10,684 हैं। एक्चुअली बाल वाटिका भर्ती है एक तरह से, जो नर्सरी के बच्चे मतलब एक तरह प्री प्राइमरी के बच्चे हैं उनको आपको हैंडल करना है, ठीक है। तो ज्यादा बर्डन वाली सबसे बड़ी बात, अगर आप किसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, आपको एक जॉब चाहिए छोटी सी, तो आप इसको कर सकते हैं। इसमें बर्डन नहीं है। दूसरी किसी बड़ी परीक्षा की आप तैयारी कर सकते हैं इसके साथ, ये इसकी बस खासियत है, ठीक है। आपको एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा। तो ये है ईसीसी एजुकेटर, मतलब अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर एजुकेशन। ये आपको अर्ली चाइल्डहुड, जैसा कि आपको नाम से पता चल गया है कि आपको छोटे बच्चों को पढ़ाना है, बहुत छोटे, कितने छोटे, 3 से 6 साल तक के बच्चों को आपको हैंडल करना है। आपको चीजें सिखानी है, किस तरह से उनको पढ़ना है, आगे चल के किस तरह चीजें सीखनी है। आपके घरों में बच्चे होंगे, वो कैसे पढ़ते हैं जाकर के, जो जाते हैं आपके प्ले स्कूल में जो जाते हैं ना, उन इस तरह के बच्चों को आपको पढ़ाना है, ठीक है। पद का नाम आपको पता चल गया, ईसीसी एजुकेटर है। नियुक्ति स्थान आपका क्या रहेगा, देखिए सभी जिलों में जहां पे आंगनबाड़ी केंद्र है वहां पे ये भर्तियां निकलेंगी। अभी आपका नोटिफिकेशन नहीं आया है, ये अभी केवल आज्ञप्ति आई है, मतलब सूचना दी गई है कि ये काम आपको करना है। आपको नहीं, जहां से निकलनी है केंद्रों पे, तो ये जिले में निकलेंगे, जिला स्तर पे निकलेंगे, जिला अधिकारी के अंडर में इसमें काम होगा, ठीक है। नियुक्ति का प्रकार क्या है, संविदा पे है, कॉन्ट्रैक्ट पे है, ठीक है। और संविदा कितनी होती है आपको बताओ, 11 महीने की ही होती है, मतलब एक सेशन, कहना चाहिए कि जो वन सेशन होता है, ठीक है। एक सेशन 11 महीने का ही होता है, क्योंकि ये उसको नहीं जोड़ते हैं आगे, जून को नहीं जोड़ते हैं, तो 1 महीने का सेशन इनका होता है, ठीक है। तो मतलब 11 महीने का, एक साल अगर आप मान के चल रहे तो एक साल ही 11 महीने का होता है, 1 सेशन, एक सत्र समझा जाता है, ठीक है। और वेतनमान आपको बताया कि 10,313 है। ये कोई बेकार नहीं है, अगर कॉन्ट्रेक्चुअल है, किसकी है, बाल वाटिका की, तो इतना कम भी नहीं है एक तरह से। सबसे बड़ी बात आप देखिएगा, अगर आप किसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं और आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो ये बर्डन वाली नौकरी नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। अब योग्यता इसमें क्या है, योग्यता पे ही थोड़ा सा वो हो रहा है। आयु सीमा पहले मैं आपको बता दूं, योग्यता मैं आपको बताऊंगी। 1 जुलाई 2024 को 40 वर्ष से कम होनी चाहिए, मतलब बस 40 वर्ष 1 जुलाई को। चयन प्रक्रिया मेरिट पे होगी, कोई एग्जाम इसमें नहीं होना है, केवल आपका मेरिट बेस्ड होना है। जिला स्तर पर 3 से 6 वर्ष के बच्चों को आपको पढ़ाना है, ठीक है। तो अब योग्यता की बात करते हैं। देखिए स्नातक परीक्षा, मतलब आपका जो अगर बीए है या बीएससी है वो गृह विज्ञान के साथ होना चाहिए, मुख्य विषय आपका गृह विज्ञान होना चाहिए, ठीक है।
होम साइंस। कम से कम 50% अंक होने चाहिए। नियमानुसार छूट 5%, मतलब अगर आप किसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो 5% की आपको छूट दी जाएगी अपनी अपनी कैटेगरी में, ठीक है। फिर या फिर आपको एनटीटी होना चाहिए। अगर आपने सिंपल ग्रेजुएशन किया है, आपके पास गृह विज्ञान नहीं है, तो एनटीटी आपने किया हो, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग कोर्स कोई सा भी आपने किया हो ना, तब भी चल जाएगा, ठीक है। एनटीटी ये नर्सरी का ही बच्चों को, जो प्री नर्सरी के बच्चे होते हैं उनको पढ़ाने के लिए किया जाता है। या फिर देखिए, या तो एनटीटी किया हो, या फिर नर्सरी अध्यापक शिक्षा, या फिर सीटी नर्सरी, ठीक है, सीटी नर्सरी आपने किया हो, या फिर डीपीएसई का कम से कम 2 वर्ष का डिप्लोमा या समकक्ष योग्यता हो। समकक्ष यही समझिए कि या तो आपका गृह विज्ञान में ग्रेजुएशन है, मतलब बीएससी है या बीए है, या फिर आपने कम से कम कोई भी नर्सरी टीचर ट्रेनिंग कोर्स किया हो, जो भी आपके यहाँ पे चलता है वो किया हो, ठीक है। जिले वाइज ये भर्ती होनी है, मेरिट पे है, कोई एग्जाम नहीं होगा, ठीक है। और इसमें क्या है, 24 अगस्त 2024 को ये सूचना आई है, ठीक है। और बोला गया है कि 30 सितंबर तक पूरा करने का निर्देश दिया गया है ये चीजें। अब 30 सितंबर तक ये सब चीजें हो सकता है कि पूरी हो जाए भर्ती निकाल करके। तो इसमें जो डेट होगी भर्तियां निकालने की वो अलग अलग हो सकती है सभी जिलों में, क्योंकि जिले वाइज निकलेंगी और जिले स्तर पे ये भर्तियां होंगी। तो आपका अगर जिला है तो उसमें अलग अलग डेट हो सकती है कि कभी जैसे आंगनबाड़ी की भर्तियां निकलती हैं, क्योंकि आंगनबाड़ी केंद्र पे ही है, तो वहां पे डेट आपकी अलग अलग हो सकती है, कभी किसी डेट में कभी किसी में। और भर्तियां कहीं कहीं आपके 100 तक तो है ही, नहीं तो कहीं कहीं 250 भी हैं। जैसे आप देखिए इलाहाबाद में 250 के लगभग भर्तियां हैं, और आगरा में शायद 150 के लगभग हैं, इस तरह से हैं भर्तियां। तो 100 से लगा करके 100 से और 250 तक भी ये भर्तियां हैं हर जिले में, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा आंगनवाड़ी केंद्र पर ये निकली हैं, 3 से 6 वर्ष के बच्चों को आपको हैंडल करना है, ठीक है। तो ज्यादा बर्डन वाली जॉब नहीं है। अगर आप एलिजिबिलिटी पूरी करते हैं, इसमें देखिए कोई जबरदस्ती नहीं है किसी से, अगर आप एलिजिबिलिटी पूरी करते हैं तब आपको इसमें फॉर्म भरना चाहिए जरूर, ठीक है। तो इसमें इतनी ही सूचना थी, कुछ भी इसमें ऐसा हिडन नहीं है, आपके जिले में निकलेगा जिले वाइज। ये राजस्थान में हुई थी भर्ती, तो उन्होंने ऑनलाइन फॉर्म लिए थे। यहाँ पे देखते हैं कि ऑनलाइन निकालते हैं ऑफलाइन निकालते हैं। ऑफलाइन निकालते हैं तो फॉर्मेट आपका शायद पे उसमें देंगे, न्यूज़पेपर में देख करके आपको डाउनलोड करवा करके तब आपको अपनी हार्ड कॉपीज भेजनी होंगी, और नहीं तो आपको ये ऑनलाइन ही फॉर्म सबमिट करने होंगे, ठीक है। तो उसका वेट कीजिए, अपने अपने जिले में निकलने वाली है थोड़े दिनों में। तो अगर कोई आपको डाउट है तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को सबको ये समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए अगर हैं तो टीजीटी और पीजीटी इंग्लिश की तैयारी हम करा रहे हैं, आप जुड़े रहिएगा हमसे। तो यही इतनी जानकारी थी। एलिजिबिलिटी पूरी करते हैं तो जरूर फॉर्म भरिएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।